रामदेव जी की। आज के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग बाबा राम जी ने जिस भैरव राक्षस का वध किया था उसके बारे में रहेगा। सुना है भैरव राक्षस की गुफा पोखरण के पहाड़ी इलाकों में है। आज तक मैं भी नहीं गया, लेकिन आज वहां जाकर उसको विजिट करेंगे। अंधेरा हो रहा है। हम आ चुके हैं उस रास्ते पे जो सीधा जाता है भैरव राक्षस की गुफा की ओर। आज का मौसम भी अच्छा है तो नाइट को अच्छे से शूट कर पाएंगे और आपको भी बताएंगे कि कैसे है एक्चुअल में भैरव राक्षस की गुफा। लोग कैसे बोलते हैं कि वहाँ जाने से ये होता है वो होता है। मैं खुद को नहीं पता क्योंकि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मैं आज तक नहीं गया वहाँ जगह पे, क्योंकि मैं खुद बाहर रहा हुआ हूँ, ज़्यादातर रामधरम रहा ही नहीं। तो चलते देखते हैं कि कैसा रहता है ये अपना व्लॉग। चलिए साहब। तो हर बार हम व्लॉग शूट करते हैं तो एक बंदा हमेशा मिस रह जाता है जो कैमरे के उस तरफ रहता है। तो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मेरे पार्टनर विवेक व्यास जी से। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? सामने पहाड़ी इलाका आ रहा है। सुना है इसी पहाड़ में कहीं भैरव राक्षस की गुफा है। देखते हैं कैसी है। फील अभी भी हो रहा है कि गुफा की तरफ जा रहे हैं। रास्ता भी सुनसान है और आसपास बहुत ज़्यादा कोई पब्लिक भी नहीं रहती है। कैलाश देवी का मंदिर ऊपर है। अब आएगा कहाँ से भैरव राक्षस की गुफा? नहीं पता ये गुफा कहाँ है भैरव राक्षस की? भैरव राक्षस की गुफा आगे है क्या? यहाँ से यही रास्ता है। धन्यवाद। तो देखिए अभी बज गए 7:30 से भी ज़्यादा हो चुकी है। 8 होने वाली है और 3 किलोमीटर अभी और बाकी है। आ गए उस पहाड़ के ऊपर जहाँ बाबा रामदेव जी जुबान से बोला। ये वही देखो पहाड़ गाइस, है। एक चीज़ मैं बताता हूँ ना, इन्होंने बाबा रामदेव जी की इतनी इन्फॉर्मेशन वीडियोस बना दी है कि हर एक लाइन के बाद में बाबा रामदेव जी वर्ड आना ज़रूरी है, कंपलसरी। अगर ये विवेक भैया बहुत सही बोल रहे हैं। मेरे से बाबा रामदेव जी का शब्द हर 3 शब्दों में से बाबा का नाम जरूर निकलता है। मेरा नहीं, आपका। गाइस चढ़ना ऊपर ही पड़ेगा, पहाड़ी के ऊपर है गुफा। तो चलिए चलते हैं। बारिश की वजह से फिसलन ज़्यादा है और पत्थर भीगे हुए हैं, इसकी वजह से चढ़ना देख लीजिए। यहाँ से चढ़ना है। यहाँ बहुत सी गुफा है। अब इसमें से कंफर्म करना पड़ेगा कि भैरव राक्षस की एक्चुअल में गुफा कौन सी है। तो धीरे धीरे चढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लाल पत्थर बहुत ज़्यादा है। देख लीजिए कि जब बारिश होती है तो पानी यहीं से बह के आता है। उसी वजह से देख लो ऐसे बहाव के हिसाब से पत्थर कट रखा है। तो सीधे तो चढ़ नहीं सकते अपन, एक अपन को उधर से घूम के जाना पड़ेगा। गुफा एक यहाँ पर भी एक गुफा का द्वार है, एक आगे भी सुना है मैंने। मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। क्या हुआ कि कल बारिश हुई थी और मैं चाहता हूँ अंधेरे से पहले हम गुफा तक पहुँच जाए। एक बार अंधेरा हो गया तो रास्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहाड़ की आधी चढ़ाई पर हम चढ़ चुके हैं। भैरव राक्षस अपनी ही तरह एक इंसान था, बट वो अपने कर्मों की वजह से राक्षस बन गया। पुरानी कहानी ये है कि वो 3 कोस मतलब 12 किलोमीटर तक मनुष्य की गंध से पहचान लेता कि मनुष्य है कि नहीं है। इसीलिए 12 किलोमीटर तक उस समय कोई इंसान रहता ही नहीं था। और उसी समय बाबा रामदेव जी के बाल्य अवतार में उन्होंने भैरव राक्षस का वध किया और वध करने के पश्चात उन्हें इसी गुफा के अंदर दफनाया था। ये भी कहानी है कि उन्होंने अपनी पैर की चुटुली से उस पत्थर शिला को हटा के उसके अंदर भैरव राक्षस को रखा था। और ये भी एक मान्यता है कि जब मेले में 1 लाख से अधिक संख्या में यात्री आते हैं तो एक मनुष्य का भक्षण ये राक्षस करता है। कुछ दूरी और, थोड़ा और आगे चलिए कर रहा हूँ। तो महेंद्र भैया, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस बहुत थकावटपूर्ण है। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है। एक्चुअल में देखो, हमने शाम का इवनिंग का प्लान इसलिए बनाया कि गर्मी कम रहेगी, तो अभी हम दोनों पसीने से लथपथ हो गए। ये नीचे
बहुत पथरीला है। मैन वर्सेस वाइल्ड हो रहा है हमारे साथ में से। मैन वर्सेस वाइल्ड। गुफा के बहुत नज़दीक है हम, थोड़ी आगे गुफा है। ये वही गुफा है जो एक छोटे से पत्थर पे अटकी हुई है। अंदर जाके देखते हैं रास्ता कैसा है। तो अंधेरा हो चुका है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। मैं और विकी थक गए हैं क्योंकि हमने पूरा चक्कर लगा के ऊपर आए हैं, क्योंकि सीधी चढ़ाई से चढ़ नहीं पा रहे थे हम दोनों। ये गिर जाएगा विकी भाई। अंदर चमगादड़ है, गुफा आगे जाके और भी चलती है। ये लेकिन नहीं तो रहा है कुछ। एक सेकंड में फ़ोन का फ्लैश ऑन करता हूँ। कैसे नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? आगे जाओ थोड़ा। आगे बहुत पत्थर है, देख सकते हो आप गुफा किस प्रकार की है। तो ये गुफा है, आगे मैं जा नहीं पाऊंगा, रास्ता आगे और भी संकड़ा होता जा रहा है। आगे मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ताकि गुफा आगे जाते हुए और संकड़ी होती जा रही है। वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है ये। तो यही है बाबा रामदेव जी ने जिस भैरव राक्षस को मारा था उसकी यही गुफा है, और यहीं पर नीचे उसको दफन कर के रखा है। पसीना बहुत आ रहा है, आगे संकड़ी और गुफा होती जा रही है। और विचार हमारा अंतिम तक जाने का विचार है, मतलब जहाँ भैरव राक्षस रहता था। भाई क्या था ये? चमगादड़ था। इसी प्रकार चमगादड़ से भरी रखी गुफा। आगे जाने की हिम्मत तो है बट रास्ता खत्म हो गया। छोटी सी संकरी हो गई है, मैं वहां जा नहीं सकता। उसके पत्थर इतने कमजोर है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश या भूकंप जैसा फायरिंग रेंज है आसपास में अगर होती है तो ये पत्थर भूर के नीचे आ सकते हैं। तो अकेले कभी ना आए, हमें तो जैसे हमने एक्सपीरियंस किया है तो हम बयां नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी मेहनत हम दोनों ने कभी नहीं की। और ऐसी जगह आना हमारा कभी ड्रीम नहीं था। ये सोचना है कि अभी अकेले कभी इस जगह पे ना आए, और विशेष तौर पर अंधेरे होने के बाद यहाँ ना आए। यहाँ बहुत से चमगादड़ है जो बाहर निकल रहे हैं बार बार, और हमें भी दिक्कत हो रही शूट करने में। हिम्मत करके आए हैं क्योंकि हमें ये ब्लॉग बनाना था। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की और भी प्लेसेस जो बाबा रामदेव जी से रिलेटेड रहेगी हम आपको बताएंगे, और कोई भी अपडेट रहेगा बाबा रामदेव समाधि स्थल के रिगार्डिंग तो भी हम आपको बताएंगे। जय श्री राम।